एक बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी कहानी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार का समय था जब एक यमराज हुआ करते थे और उनके एक देवदूत थे। यमराज ने देवदूत से कहा कि आपको धरती पे जाना है और एक स्त्री की आत्मा को लेकर आना है। देवदूत पर आदेश था तो देवदूत ने कहा बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगा और लेकर आऊंगा। देवदूत धरती पे उस देश में पहुंचे जहां पे उस स्त्री की आत्मा उनको लेनी थी। नीचे जाकर देखा तो उनकी 3 बेटियां थी उस स्त्री की, जो रो रो के बुरा हाल हो रखा था। उनके पति ऑलरेडी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और घर पे उनको संभालने के लिए कोई भी नहीं था। बहुत छोटी लड़कियां थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। तो कैसे उनकी पढ़ाई चलती, कौन उनकी परवरिश करता? तो देवदूत का हृदय पिघल गया। देवदूत नहीं ला पाए। वो फिर से यमराज के पास पहुंचे और कहा कि यमराज, आपको देखना चाहिए था, उनकी 3 बेटियां थी और उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और वो बेटियां इतनी छोटी थी, तो मैं तो नहीं ला पाया। उनकी परवरिश कौन करता? तो देवदूत ने जैसे ही यमराज से कहा, यमराज गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। यमराज ने कहा कि अच्छा, तू मुझसे बड़ा बन गया है, तो मृत्यु और जीवन का ये जो पहलू है ये तू डिसाइड करने लगा है। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। तुझे उसी धरती पे जाना होगा और जब तक तू अपनी गलती पे 3 बार नहीं हंसेगा तब तक तुझे वापस नहीं आना है। तो देवदूत पर सजा मिली थी। देवदूत ने सोचा था, वो उनको फिर भी लग रहा था कि देवदूत को कि जो मैंने किया है वो सही किया है, मुझे उस स्त्री की आत्मा को नहीं लाना चाहिए था, और वो नहीं लाया। तो उस पे यमराज बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुझे 3 बार अपनी गलतियों पे तुम नहीं हंसोगे तब तक तुम्हें वापस नहीं आना। तो वो देवदूत को नीचे धरती पर भेज दिया। तो देवदूत इंसान बन के, इंसान का रूप धारण कर लिया। उन्होंने इंसान बन के सड़क के किनारे फटे हाल में पड़े थे। तो वहीं एक कारीगर जो कि शहर में आया था, गांव से शहर में आया था, सर्दी के दिन चल रहे थे, तो अपने बच्चों के लिए वो गर्म कपड़े खरीदने के लिए वो आया था। तो उसने देखा कि ये इंसान जो कि देवदूत है, जो इंसान सड़क पे किनारे पे पड़े हुए हैं, बुरे हाल, फटे हाल है उनके, कोई कपड़े नहीं है ढंग के और सर्दी के दिन है। तो उस कारीगर ने देवदूत के लिए, जो इंसान बनकर वहां पे पड़े थे, उनके लिए कपड़े खरीद लिए, गर्म कपड़े खरीद लिए। और बातों बातों में पता चला कि उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चल भाई, तुम मेरे घर चल, मेरे साथ रह ले। तो उन्होंने कहा कि मैं घर, तुम चलोगे मेरे साथ तो मेरी बीवी तुम्हें बहुत डांटेगी। क्यों डांटेगी? क्योंकि ये जो पैसे जिससे मैंने तुम्हारे लिए गर्म कपड़े खरीदे हैं, वो पैसे मैंने एक्चुअल में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए जमा किए थे, तो बहुत डांटेगी वो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो वो घर पहुंचे, उसकी स्त्री ने उसको बहुत डांटा। तो देवदूत हंसने लगे। देवदूत को पता था कि देवदूत को ये पता था कि तुम्हारे घर में बहुत सारी दौलत आने वाली है। देवदूत खुद तुम्हारे घर में आए हैं, ऐश्वर्य होने वाला है, संपदा होने वाला है, बहुत दौलत आने वाली है, तुम्हारा भाग्य खुल चुका है। लेकिन ये उस स्त्री को पता नहीं था। उसकी स्त्री ये डांट रही थी। वो इंसान ज्यादा दूर का तो सोच नहीं सकता, इंसान अभी का सोचता है, ज्यादा दूर का नहीं सोच पाता। तो उसकी स्त्री ने उसको बहुत डांटा क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं ला पाया। उसने इसके लिए इंसान जो कि देवदूत था उसके लिए कपड़े ले लिए। तो उसकी स्त्री ने बहुत डांटा। फिर भी देवदूत हंसने लगा। उसने कहा, कारीगर ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने बोला कि मैं 3 बार हंसूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि तुम्हें कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। तो ये हुआ। तो उसके बाद उसकी स्त्री ने डांटा और फिर वो चुप हो गई। उसके बाद वो रहने लगा वहां पे। तो अब वो कारीगर जो जूते बनाता था, वही काम उस देवदूत ने भी करना शुरू कर दिया और उसकी ख्याति पूरे शहर में फैल गई। इतने अच्छे जूते वो बनाने लगा कि उसकी ख्याति पूरे शहर में फैल गई। तो सम्राट जो था उस शहर का, उसके जूते भी यही कारीगर बनाने वाला था। तो सम्राट का एक आदमी आया कि हमारे पास लिमिटेड चमड़ा है, तुम्हें इस चमड़े से जूते बनाने हैं, चप्पल मत बनाना। ऐसा उसने क्लैरिफाई किया, एकदम अच्छे से बताया कि इस हमारे पास बहुत ही लिमिटेड चमड़ा है, इस चमड़े से तुम्हें जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं बनाने। क्योंकि उस शहर में ये प्रथा थी कि जब भी इंसान मरघट तक जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको घर से मरघट तक ले जाने के लिए चप्पल पहनाई जाती है। तो चप्पल नहीं बनानी थी, जूते ही बनाने थे। तो भी क्या हुआ कि देवदूत ने उसके लिए उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। और सम्राट का आदमी आया, वो बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। उसने बोला कि तुम्हें मना किया था चप्पल नहीं बनाना, फिर भी तुम्हें चप्पल ही बना। वो लकड़ी उठाई, उसने उसको मारने लगा। तभी सम्राट का दूसरा आदमी आया। उसने कहा कि भाई तुमने जूते तो नहीं बना दिए, जूते नहीं बनाने थे, चप्पल बनानी थी, सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। तो सम्राट को पहनने थे जूते, लेकिन सम्राट की मृत्यु हो गई, तो उसे अब चप्पल पहनाकर ही मरघट तक ले जाया जाएगा। तो सम्राट के पहले आदमी ने कहा कि चप्पल तो रेडी है, चलो। तो वो चप्पल लेके भाग गया। तो फिर से वो हंसने लगा। उसने, कारीगर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता पहले से कि इसमें चप्पल ही बनानी थी, जूते नहीं बनाने थे? तो उसने बोला मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद उसके पास 3 लड़कियां आई, एक बूढ़ी औरत और 3 लड़कियां आई। उन्होंने कहा कि मुझे हमारी शादी होने जा रही है, हमें अपने शादी के लिए सैंडल्स बनवानी है। तो ये देवदूत उनको पहचान गया। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये लड़कियां कौन है? तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि बहुत पुरानी बात है कि हमारे पड़ोस में
एक स्त्री हुआ करती थी जिसकी 3 लड़कियां थी और वो स्त्री बहुत गरीब थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन तीनों, हमारी संतान नहीं थी तो हमने इनको गोद ले लिया। तब जाके उस देवदूत को पता चला, वो देवदूत हंसने लगा अपनी गलती पे कि अगर मैं उस दिन उस स्त्री की आत्मा को नहीं ले जाता, जबकि कोई दूसरा देवदूत आके ले गया, लेकिन जो उसने किया, जो उसको नहीं, अगर वो उस दिन देवदूत स्त्री की आत्मा को नहीं ले जाता तो उन तीनों लड़कियों की परवरिश जो होती है, उनको पालन पोषण होता है, वो उस गरीब औरत के थ्रू ही होता। वो अच्छा हुआ कि उस स्त्री की आत्मा को कोई दूसरा देवदूत लेके चला गया, जिससे इन तीनों बच्चियों को किसी एक पैसे वाली घर ने, एक ऐश्वर्य वाले घर ने पाला पोसा, एक बहुत अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करी और आज उनकी शादी होने जा रही है। तब जाके देवदूत को पता लगा कि जो यमराज करते हैं, जो ऊपर वाला करता है, वो हमेशा अच्छे के लिए ही करता है, जो भी करता है। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि इंसान जीवन में, आप ये समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख इससे ये सीखने को मिलती है कि इंसान जो भी करता है, जो इंसान के ऊपर बस ये है कि वो मेहनत कर सकता है, अपने जो उसको कार्य मिला है वो उसको पूरा कर सकता है, नई नई चीज़ें सीख सकता है और अपनी मेहनत को पूरे अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन ऊपर वाला हमेशा जो भी करता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। उसकी रचना पे हमें कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। जो भी उसने किया है अच्छे के लिए किया, हमारे भले के लिए किया है, और यही सोचकर हमें जीवन में आगे मेहनत करती रहनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और इफ़ येस तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे इस स्टोरी शेयर करके। आगे इसी अच्छी और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पीस।